एक साल तक सोना न खरीदें। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील से देश में सोने को लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट का असर भारत पर न पड़े, इसलिए सोना खरीदने के लिए पीएम मोदी ने मना किया, सुझाव दिया। देश को अभी इस समय सोना खरीदने से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदने की जरूरत है। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार गोल्ड में निवेश कम करना चाहती है। जब वैश्विक संकट का समय है, तो विपक्ष को चाहिए कि वो देश के लिए देश के साथ खड़ा रहे, लेकिन विपक्ष को तो बस मोदी का विरोध करना है, फिर भले ही देश का बुरा क्यों ना हो जाए। अब देखिए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को डराने की कोशिश की और पूछा कि क्या भारत में आर्थिक संकट आने वाला है। तेल और गैस की बचत कर लेंगे, विदेश में सैर सपाटा थोड़ा कम कर लेंगे, एक साल सोना नहीं खरीदेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अमेरिका से ईरान पर हमला मोदी ने नहीं करवाया था। दुनिया में तेल का संकट मोदी के कारण पैदा नहीं हुआ। जिन चीजों पर विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च होती है, उनकी खरीदारी में किफायत बरतने में किसी को क्या समस्या हो सकती है। आपको ये तस्वीरें भी याद होंगी जब ईरान युद्ध के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों के मुसलमानों ने 600 करोड़ का चंदा इकट्ठा किया था, वो भी ईरान के लिए। जी हाँ, अपने घर के निजी गहने, सोने के कंगन, सोने का हार तक ईरान के लिए दान में दे दिया था। आज इन तस्वीरों को देखकर ये सोचिए कि जब देश के लोग ईरान के लिए अपने घर का सोना दान दे सकते हैं, तब कोई विपक्षी नेता इस पर कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब ईरान के लिए नहीं, अपने देश के लिए सोना बस खरीदना नहीं है, वो भी सुझाव है, तो बवाल मच गया है। यहां हर किसी को यह समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ भारत पर संकट नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त खराब हालात से गुजर रही है, उसका सामना कर रही है और संकट से उबरने के लिए हल निकाल रही है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड ने कच्चे तेल और नेचुरल गैस की किल्लत होने से सभी तरह की लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है कि अब किसी भी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं चलेगी। यह भी कहा कि लोग सूट और टाई की बजाय छोटी बाजू की शर्ट और टी शर्ट पहनकर ऑफिस आए, जिससे कि कम से कम एसी का इस्तेमाल हो। सोचिए, इस फैसले के बाद वहां के लोग संकट की इस घड़ी में एकजुट हो गए। लाइव प्रसारण में कुछ न्यूज एंकर्स ने अपना कोट उतारकर इस फैसले का समर्थन तक किया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहां इस फैसले पर कोई राजनीति नहीं हुई, कोई हो हल्ला नहीं हुआ, किसी ने छाती पीट पीट कर रोना नहीं रोया। ये फर्क है। अरे भाई, फैसला सरकार का है, लेकिन देश तो अपना है। जरा सोचिए।